हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में जो है वर्ग निकालना सीखा, आज हम अपना सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और आप लोगों को बहुत आसान तरीके से वर्गमूल सिखाएंगे कि फास्टली हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और इतने आसान तरीके से सिखाएंगे कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहले कुछ संख्याओं को हम जानते हैं जो आपके सामने मैंने लिखा है। 1 का वर्ग आपको पता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि आप जब भी वर्ग निकालेंगे, 1 है तो इसके इकाई के स्थान पर हम 1 पाएंगे, 2 है तो उसके इकाई के स्थान पे 4 मिलेगा, 3 है तो 9 मिलेगा और 4 है तो 16 और 5 है तो 25, यानी 1, 4, 9 और आपका इसके बाद 6। नीचे अगर देखें तो 6, 9, 4, 1 यही रिपीटेड नंबर हैं 5, यानी आपको 1, 4, 9, 6, 5 और 0 के अलावा इकाई के स्थान पर कोई और अंक नहीं मिलेगा। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये किसी के इकाई के स्थान पे नहीं आते। आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हैं, यानी कुछ संख्याओं के वर्ग लिखे गए हैं। इन्हीं का वर्गमूल हम आपको बहुत आसान तरीक़ों से सिखाने चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैंने 5 की सीरीज आपको सिखाई थी कि 5 की सीरीज का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25। इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर भी इसकी कुछ ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा से आपको बताना चाह रहे हैं। आपका 15 का वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। ऐसे 25 का वर्ग निकालेंगे तो आपको मैंने दिखाया था 625 होता है। और आपका 35 का वर्ग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1225 होगा। अब इसी के सारे हम बाकी नंबरों को आपको बहुत आसान तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। जैसे पहला नंबर अगर हम देखें 1764, इसके इकाई के स्थान पे कितना है। आप इकाई के स्थान पे अगर देखें तो आपका 4 है, और 4 किसके किसके इकाई के स्थान पे मिलेगा, या तो 2 के या तो फिर 8 के। 2 नंबर हैं, एक 2 है और दूसरा आपका क्या है 8 है। इनके इकाई के स्थान पे आपका कितना आता है 4 आता है। लेकिन इसके पहले अगर हम 17 को देखें तो 17 किसके करीब है। ये अगर 17 को देखा जाए तो 17 किसके करीब है। आप जानते हैं कि 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो अगर हम 4 का वर्ग 16 होता है तो अगर मैं 4 लिखूं तो 4 के बगल में आपको एक नंबर लिखना है 5। एक नंबर क्या लिखना है 5, यानी 45 बनेगा। और 45 का वर्ग हम इस तरीके से निकालेंगे, 5 का होता है 25 और आपका अगर 4 है तो एक बढ़ा के गुणा कर दिया जाए, 5 चौक 20, यानी ये आ गया हमारे पास 2025। अब ये नंबर आपका 2025 से बड़ा है या 2025 से छोटा है, ये हमको देखना है। 4 किसके किसके इकाई के स्थान पे आता है, एक 2 के और एक आपका 8 के, यानी या तो ये 42 का वर्ग होगा या तो ये आपका 48 का वर्ग होगा। या तो 42 का है या तो फिर 48 का है। अब ये 2025 से अगर छोटी गिनती मिलेगी तो 42 का, अगर 2025 से बड़ा होता तो फिर 48 का, यानी आपका 1764 जो है 2025 से छोटा है, इसलिए किसका वर्ग है 42 का वर्ग है। और देखिएगा दूसरे नंबर को अगर हम निकालें, आपका 1369 आपके इकाई के स्थान पे कितना है 9। तो 9 किसके किसके इकाई के स्थान मिलेगा, या तो 3 के या तो फिर आपके 7 के, यानी 2 नंबर मिल गए 3 और 7। अब हम देखते हैं ये 13 जो है किसके करीब है। अगर 13 को देखा जाए तो आपका 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपको 3 लिखना है। 3 के लिए आपको क्या मिल जाएगा 35, और 35 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है 1225। अब आपको ये देखना है ये 1225 से छोटी गिनती है या फिर बड़ी है। अगर ये 1225 से छोटा होगा तो फिर आपका या तो किसके किसके लास्ट में आपको 9 मिलता है, एक 3 के और दूसरा आपका 7 के, या तो ये 33 का होगा या तो ये 37 का होगा। अब 1225 से ये बड़ा है तो आप इधर जाएंगे, अगर 1225 से ये छोटा होता तो फिर आप इधर आते, यानी जो बीच का दायरा है ये आपका बीच का है।
इसी के आगे और पीछे हमको चलना है। 1225 से अगर छोटा होता तो हम 33 की तरफ आते हैं, 1225 से अगर ये गिनती बड़ी है तो हम किधर जाएंगे, 37 की तरफ, यानी 1369 किसका वर्ग है, 37 का वर्ग है। ऐसे किसी और नंबर को उठाया जाए, 1024 का, अगर 1024 का देखें तो किसके किसके इकाई के स्थान पे 4 आता है, तो आप देखेंगे या तो संख्या 2 के आता है या तो संख्या 8 के आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ अगर हम 2 के जोड़े के हिसाब से देखें, आपका 10 आया और 10 किसके करीब है, 16 और 9 में 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 के करीब है, और 9 के लिए क्या लिखेंगे, 3 और इसके बगल में आपको क्या लिख देना है, 5, यानी 35 आया और 35 का वर्ग कितना होता है, 50 25, और यहाँ 3 है, एक बढ़ा के गुणा कर दिया जाए तो 3 चौक 12, यानी 1225 आ गया। अब हम देखेंगे किसके इकाई के स्थान पे 4 आता है, या तो 2 के या तो फिर 8 के, यानी या तो ये 32 का होगा या तो ये आपका किसका होगा, आपका और किसके लास्ट में आता है, 8 के या तो 38 के होगा। हमने आपको बताया क्या, हमने आपसे ये कहा कि अगर ये जो बीच का हमने वर्ग निकाला, अगर ये संख्या इससे छोटी होगी तो हम आएंगे छोटे की तरफ, अगर ये संख्या इससे बड़ी होगी तो हम जाएंगे बड़े की तरफ। इसका मतलब 1225 से 1024 छोटा होता है, इसका मतलब ये किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। अगर 1225 से ये संख्या बड़ी होती तो वर्ग किसका होता, 38 का होता। इस तरीके से किसी भी नंबर का हम वर्ग निकाल सकते हैं। थोड़ा हम बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, 2601, अगर यहाँ 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो आपके पास आ गया 26, और 26 किसके करीब है, आपका 50 25 और 56 36, इसका मतलब 25 के करीब है, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, 5, और 5 के बगल में 5 लगा लीजिए। तो 5 का करेंगे 50 25 होगा, और 5 है तो एक बढ़ा के गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 5 6 30। अब देखिए किसके किसके इकाई के स्थान पे 1 आता है, तो आप कहेंगे या तो संख्या 1 होगा या तो संख्या 9 होगा। कहने का मतलब या तो वह 59 होगा या तो वह 51 होगा। अब ये 3000 से छोटी है या 3000 से ये संख्या बड़ी आ रही है, कहने का मतलब 3025 से अगर ये संख्या छोटी होगी तो छोटे की तरफ आएंगे, अगर 3025 से ये संख्या बड़ी होगी तो फिर हम बड़े की तरफ जाएंगे। इसका मतलब 3025 से 2600 आपका 1 क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये वर्ग किसका होगा, 51 का वर्ग होगा। इस तरीके से हम संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। किसी और नंबर को लिया जाए, जैसे आपके पास कितना है, 1444, इसमें अगर हम जोड़ा बनाएं तो 2 और 2 का। अब आ गया आपके पास 14 किसके बीच में आएगा, आपका 3 का होता है 9 और आपका 4 का होता है 16, यानी 4 की तरफ तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको कहाँ आना, 3 पर, यानी आपके पास आ जाएगा कितना, 3, और 3 के बाद आपको कितना लगा देना है, 5, 35, और 35 का वर्ग बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 5 का कितना होता है, 25, और 3 है तो 1 बढ़ा के गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा। अब ये देखा जाए कि किसके किसके इकाई के स्थान पे 4 आता है, तो आप कहेंगे 2 के और आप कहेंगे 8 के, यानी या तो यह 32 या तो ये किसका होगा, आपका 38, आपका या तो 32 का वर्ग होगा या तो 38 का वर्ग होगा। अब आपको हमने सिखाया क्या, ये जो बीच का दायरा है 1225, अगर ये संख्या 1225 से छोटा होगा तो छोटे की तरफ आएंगे, 1225 से बड़ा होगा तो बड़े की तरफ जाएंगे। इसका मतलब 1225 से आपका 1444 क्या है, बड़ा है, इसलिए हमको बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका 1444 किसका वर्ग होगा, 38 का वर्ग है। इस तरीके से किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच का दायरा चुनेंगे। जैसे फिर से देख लिया जाए, यहाँ 1764 का मैंने कैसे निकाला, आपका 17 देखिए किसके करीब है, 16 आपका 4 का है, 5 का 25 होता है, ज़्यादा मान पे नहीं जा सकते हैं, तो 4 का 16, इसलिए 4 लिखा गया, और बगल में बीच का दायरा 5 लगा लीजिए। 5 का 25, 4 है तो 1 बढ़ा के गुणा किया जाए, 4 पंजे 20, 2025 आ गया। ये सीरीज हो गया, या तो 41 का वर्ग होगा, ये सीरीज चलेगा 4 का, या तो 41 का, या तो 42 का, या तो 43 का, या तो 44 का, या तो 45 का, इसी क्रम में चलता रहेगा। तो सारे नंबरों को नहीं देखना है,
4 किसके किसके लास्ट में आता है, तो आप कहेंगे या तो 2 के लास्ट में 4 आता है या तो 8 के लास्ट में 4 आता है। इसका मतलब या तो ये 42 का वर्ग होगा या तो ये 48 का वर्ग होगा। तो आपका 45 का 2025 निकल गया। अगर 2025 से ये छोटा होगा तो छोटे की तरफ जाएंगे, अगर 2025 से ये बड़ा होगा तो बड़े की तरफ जाएंगे। 2025 से 1764 छोटा होता है, इसलिए हम छोटे की तरफ आएंगे। इसका मतलब 1764 किसका वर्ग है, 42 का। ऐसे अगर हम 1369 का देखें तो बीच का दायरा कितना लेंगे, 5, और ये 13 किसके करीब है, 3 का आपका 9 और 4 का कितना हो जाएगा, 16, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको 3 रखना है। जब 3 रखेंगे तो मिलेगा 35, और 35 का वर्ग कितना होगा, 25, और 3 है तो एक बढ़ा के गुणा किया जाए तो 3 चौक 12, 1225 आ गया। अब किसके किसके लास्ट में आपको 9 मिलता है, या तो 3 के या तो आपके 7 के, यानी या तो ये 33 का वर्ग होगा या तो ये 37 का वर्ग होगा। अब ये 1225 से अगर छोटा है तो 33 का, 1225 से अगर बड़ा है तो आपका जो है 37 का। तो 1225 से 1369 क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम जाएंगे बड़े के साइड, और आपका 1369 किसका वर्ग होगा, 37 का। ऐसे अगर यहाँ देखें 1024 का तो 10 आया, और 10 कहाँ मिलेगा आपको, 9, 3 का 9, 4 का 16, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए संख्या आपको 3 रखना है। बीच के दायरे में 5 लाइए तो 5 का 25, और 3 है तो एक बढ़ा के गुणा किया जाए तो 3 चौक 12 होता है। अब देखा जाए सीरीज क्या मिला, इकाई के स्थान पे 4 है, किसके किसके इकाई के स्थान पे 4 आता है, 2 के और 8 के, या तो संख्या 32 होगा या तो संख्या 38 होगा। फिर आपको वही करना है, अगर ये 1225 से छोटा होगा तो छोटे की तरफ, अगर ये 1225 से बड़ा होगा तो बड़े की तरफ। 1225 से 1024 छोटा होता है, इसलिए आपका जो है 1024 का वर्ग कितना होगा, यानी 32 का वर्ग है। ऐसे 2601 का अगर निकालें तो आप यहाँ क्या करेंगे, 26 ये किसके करीब है, 25 के, यानी 5 लिखेंगे और बगल में 5 लगा लीजिए। इसका वर्ग कितना आएगा, 25, 5 है तो एक बढ़ा के गुणा किया जाए तो 5 6 30। अब ये सीरीज आपके पास निकल के आ गया 5 का। अब किसके किसके इकाई के स्थान पे 1 आता है, या तो 1 के या तो फिर 9 के, या तो ये 51 का होगा या तो ये 59 का होगा। अब 3025 से अगर ये छोटा है तो छोटे की तरफ आइए, बड़ा है तो बड़े की तरफ जाइए, यानी 3025 से आपका 2601 क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए किसका वर्ग होगा, 51 का वर्ग होगा। इसी प्रकार अगर आपका 1444 का देखा जाए तो ये 14 किसके करीब है, 4 का 16 होता है, 3 का कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब आपका 16 मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो आपको संख्या रखना है 3 और उसके बगल में लगा दिया जाए 5। 5 का कितना होगा, 25, और 3 है तो एक बढ़ा के गुणा कर दिया जाए, 3 चौक 12, यानी सीरीज क्लियर हो गया कि 3 की सीरीज यहाँ स्टार्ट होगी 35, या इसके पहले का या इसके बाद का। अब यहाँ इकाई के स्थान पे 4 हैं, किसके किसके इकाई के स्थान पे 4 मिलेगा, या तो 2 के या तो फिर 8 के, यानी या तो 32 का होगा या तो फिर 38 का होगा। 1225 से यह संख्या अगर छोटी होगी तो 32 का, 1225 से अगर यह संख्या बड़ी है तो 38 का। इसका मतलब 1225 से आपका 1444 बड़ा होता है, इसलिए आपका 1444 किसका वर्ग होगा, 38 का। दोस्तों अगर आपको ये तरीका सही समझ में आया हो, आसान लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।